10th या 12 के बाद यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीसीएस का तैयारी कितना सही है? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल चलता है और बहुत सारे कॉल मेरे पास आते हैं कि सर आपके पास जो है मेंस के लिए मैं आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तैयारी करना चाहती हूँ मेंस के लिए यूपीएससी का, बीपीएससी का। और मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको मैं मना किया हूँ। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। कल ही एक लड़की का कॉल था। उसको जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 का राशि दिया जाता है लड़कियों को। और ऐसे में वो जो पैसा आपको गवर्नमेंट दे रही है ना, उसका हमेशा सही इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे में जो लड़की मेरे पास मेंस के लिए अभी आना चाहती थी, बोले कि 3 साल तक हम तैयारी करेंगे धीरे-धीरे और उसके बाद डायरेक्ट हम एग्ज़ाम बीपीएससी या यूपीएससी हम क्रैक कर देंगे। मेरा सपना है एसडीएम बनना, आईएएस बनना। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो उनको पैसा मिलता है, लड़कियों को ख़ास करके, और उसका जो है गलत दिशा में जो है वो प्रयोग कर बैठते हैं और बाद में समझ में आता है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ हैं जो बहुत सारे समस्याओं से घिरे होते हैं, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे का फैमिली सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लड़कियाँ हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं भी करते हैं, फिर भी वो पढ़ना चाहती है और गवर्नमेंट भी आप लोग का हेल्प कहीं न कहीं राशि देके कर रहा है। तो उस पैसा का जो है ना फालतू का जो मोटिवेशन होता है, जो आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कर देते हैं कि भाई 10th के बाद 11 के बाद 12 के बाद यूपीएससी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सावधान रहिएगा, है ना? मोटिवेशन ध्यान रखिएगा कि वो जो मोटिवेशन नहीं है, वो एक तरह का बिज़नेस है। मेरी बातों को समझिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को खड़ा किया है, ध्यान सुन लीजिए, जो ऐसे ठग के शिकार बन गए और लंबे समय से उनके पास पैसा नहीं था, तो फिर भी जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मंथली बहुत कम चार्जेज़ होता है और 4-5 महीना के अंदर हम मेंस कंप्लीट करवा देते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। बीपीएससी में तैयारी करने वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मुझे अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और आज भी आप मेरे ग्रुप के स्टूडेंट का कॉपी को देखते हैं और समझते हैं कि कितना मैं मेहनत करता हूँ बच्चों के लिए। और 5 महीना में जो होता है उत्तर लेखन का मेंस सिखाने में लगातार जो मेरा एनर्जी लगता है और लगातार जो मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है, लगातार जो कॉपी चेक करना पड़ता है, वो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा को उस प्रकार का कॉपी लिखने के लिए किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, ताकि बच्चा देखिए एक चीज़ और समझिएगा, ये विषय पे थोड़ा-सा मैं वेट करूँगा, थोड़ा-सा रुकूँगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उत्तर लेखन में जब स्टार्टिंग करते हैं वही समय कलम उठाते हैं और रोक देते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, आप कहीं से भी उत्तर लिखने की तैयारी आराम से कर सकते हैं, बस कंटिन्यू अगर इस क्षेत्र में रहेंगे। कल ही एक बच्चा का था कि सर लिखते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप कंटिन्यू इस क्षेत्र में काम कीजिएगा, लगातार लिखिएगा और कोई एक गाइड कर रहा है आपको, आराम से आपको 5 से 6 महीना लगेगा। इसके लिए कोई 12 महीना या 24 महीना नहीं लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? आप कहीं से भी तैयारी कीजिएगा। फिर से मैं चलते वही विषय पे चलता हूँ जो मैं बता रहा था कि 12 या 10th आप किए हैं, यूपीएससी की तैयारी करना है। ध्यान सुन लीजिए, लुटेरा एक ग्रुप होता है, मेरी बात को समझिएगा, वो एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहता है। आप जैसा बच्चे जब उसके ऑफिस में जाते हैं ना, बहुत सुंदर दृश्य देखते हैं, आईएएस, आईपीएस का फोटो देखते हैं, ठीक है? देख करके पूरे तरीके से लालायित हो जाते हैं कि अब हम पे भी 3 स्टार लग जाएगा, अशोक स्तंभ लग जाएगा, हम भी ऐसे निकलेंगे, ऐसे कार से निकलेंगे, ये वो अपने कल्पना जो होता है करते रहते हैं और इसी ख्वाब में अपना पैसा को, जो आपको गवर्नमेंट दिया है, पैसा बहुत सारे जो खासकर जो गवर्नमेंट दे रहा है पैसा, या आप गार्जियन से ही पैसा ले रहे हो, तो वो भी तो गार्जियन का खून पसीना कमाई है ना। और भी बेटी को, लड़कियों को जो मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे गार्जियन तो कुछ नहीं देता है, फिर भी जो बेटियां होती है वो संघर्ष करती है, बहुत संघर्ष करती है। और आजकल तो मैं अपने ग्रुप में देख रहा हूँ कि लड़कियां जो है लड़के से आगे हैं, बहुत मेहनत करती है, हर चीज़ सिखाती है, उत्तर लेखन तो इतना बेहतर लिखती है कि देखते रह जाइएगा आप, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जो पैसा गार्जियन दे रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला पैसा, उसको मिसयूज़ मत कीजिए। फालतू का आप कोचिंग 10th के बाद 12 के बाद यूपीएससी की तैयारी करने जाइएगा, समय तुरंत निकल जाएगा आपका। एक इतना सारा किताब आपके पास इकट्ठा बस हो जाएगा कोचिंग का, समझे? बस वो किताब रखा जाएगा कोना में आपका, समझे? उसके बाद फिर आपको कुछ समझ में आएगा, पैसा भी आपका काम खत्म। वो पैसा मिलता है ना, उसको चुपचाप आप बैंक में डाल दीजिए, सेविंग अकाउंट अपना बनाइए, उसमें बैंक में डाल दीजिए, उसका सही से प्रयोग कीजिए। अच्छा पुस्तक खरीदिए, उसका वस्त्र आप अच्छा खरीदिए, पुस्तक खरीदिए। अरे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, आपका भाई है यहाँ पे, आपका भाई है। और ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कम में, ठीक है, बहुत कम में, जो आप गांव में देखते हैं ना कि आप मंथली जो बच्चा 400-500 रुपया मंथली देता है एक टीचर को, वैसे हम बोल रहे हैं कि वैसे आपको जो है ना ये सिविल सेवा को 6 महीना के अंदर आप इस क्षेत्र में आप विशेषज्ञ नहीं बन गए ना, ध्यान से सुन लीजिए, तो फिर आप जो बोलिए कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए अच्छी तरीक़ा से, पैसा को आराम से रख दीजिए अकाउंट में, उसका सही जो है यूज़ कीजिए, उसका मिसयूज़ बिल्कुल ही मत कीजिए। उस पैसा का किताब खरीदिए, एनसीईआरटी का पुस्तक सजोइए, अपने पास रखिए, एनसीईआरटी का पुस्तक को पढ़िए, एनसीईआरटी का पुस्तक से हल्का-हल्का प्रश्न जो होता है, डायरेक्ट प्रश्न निकालिए, उसको लिखना सीखिए, हल्का-हल्का सा अभी से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आराम से, और बस पढ़ाई कीजिए 5-6 घंटा, 7 घंटा, सभी भाई-बहन जितने भी हैं, सब अच्छा से अगर पढ़ाई कीजिएगा तो 10th के बाद 12 के बाद खुद से आप जब ग्रेजुएशन पास कीजिएगा ना, तो उसमें भी अच्छा आपका रैंक, मतलब उसमें भी अच्छा नंबर आएगा, फर्स्ट डिवीजन लाइएगा, टॉपर हो जाएगा, डिस्टिंक्शन मार्क्स आएगा आपका। और उस वजह से पढ़ाई कीजिएगा तो जब वहाँ डिस्टिंक्शन आएगा तो ऐसे भी आपका जो है मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। फिर बीपीएससी यूपीएससी क्या है, उस समय 1 साल का मेहनत अच्छा से कर दीजिएगा ना, पूरा गंभीर होकर के, बस एग्जाम निकल गया। बात है गंभीरता का, ठीक है? वो बचपना छोड़िए कि हाँ एक्चुअली 10th और 12 का बच्चा जो होता है तो बच्चा ही होता है ना, उसके जब
सामने जाता है ना कोचिंग में, तो सामने तुरंत बेवकूफ़ बना देता है कि आपका जो है चार्ज इतना लगेगा और ऐसे आप ऐसे बन जाइएगा, तुरंत भर में तैयारी लेगा। मतलब ऐसे आपको इस तरह से बात करेगा ना, इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि आप भी मोटिवेट हो जाइएगा, आप गार्जियन भी मोटिवेट हो जाएंगे। बात समझे? फ़िल्म मत देखिए अफसर बिटिया ज़्यादा, है ना? बहुत सारा लड़कियाँ अफसर बिटिया या सिंघम फ़िल्म लड़का देखता है ना? या कौन सा फ़िल्म शादी में ज़रूर आना, इस टाइप का फ़िल्म देखता है और उसको जो होता है काल्पनिक है, वो फ़िल्म है ना? ऐसे तो मैं फ़िल्म नहीं देखता हूँ, 6-7 साल हो गया मैं फ़िल्म देखा होगा, क्योंकि 3 घंटा मैं इस पे फालतू चीज़ें बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं किसी स्टूडेंट को कुछ समझा दूँ, उत्तर लिखा दूँ, है ना? तो फ़िल्म मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ और मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि भाई एक आदमी है जो एक्टिंग कर रहा है, उसका फ़िल्म क्या देखना है? आप खुद जो है अपना पर्सनैलिटी को देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। मैं पटना ही में था, मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मंदबुद्धि का आदमी को मैं देखता हूँ कि फ़िल्म लगा हुआ है, उस समय एक फ़िल्म लगा हुआ था, क्या कहते हैं, पुष्पा। फ़िल्म खत्म हुआ, मैं बाहर ही खड़ा था, देखा कि आधा लड़का जो है वो आधा टेढ़ा होके चल रहा है। भाई आपका अपना पर्सनैलिटी है ना? तो अपना पर्सनैलिटी को फ़िल्म देखते ही खो दिया। मतलब इतना कमज़ोर दिमाग इंसान का, कोई गंभीरता नहीं। टेम्पो पे चलने का मतलब बैठने का, तुम चलते हुए बैठ के उछल करके, भाई गिर जाइएगा, हीरो थोड़े हैं आप, शरीर है, गुद्दा मांस का बना हुआ, ढेला चला के मार देगा तो गिर जाइएगा, किस बात का घमंड है? हैं? फ़िल्मी दुनिया अलग चीज़ है। इसलिए बोल रहे हैं कि वो रील देख करके आप अधिकारी बनने के लिए मत आइए, है ना? देखिए कि भाई आप जो है ना अपना तैयारी को जो है ना अच्छा से आप घर बैठ के कर सकते हैं। आपके गार्जियन के पास मोबाइल है, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे शिक्षिका हैं जो एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ा रही है, तो उस एनसीईआरटी के लिए किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन करवा रहे हैं, करवाने जाइएगा, लूट लेगा आपको अच्छी तरीक़ा से, टाइम भी बर्बाद होगा, फिर से आपको घर से निकल के जाना, एक बैग टाँग करके उस कहीं कोचिंग के पीछे देखिएगा तो नाम लिखा होता है कोचिंग का, ऊपर चारे ना होता है, ऊपर चारे करने के लिए आप ढो रहे हैं उसको। फिर आप कोचिंग में जाते हैं, बैठते हैं, इतना खतरा मोल अप डाउन करना, है ना? बार-बार वही रूट से जाना आना, आप समझ सकते हैं, और खासकर लड़कियां तो अच्छे से समझ रही हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो चक्कर में मत रहिए, सामने वाले तुम बेवकूफ़ बना देंगे, आपको बहुत एक्सपर्ट होते हैं बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपना पैसा का सही इस्तेमाल कीजिए, रख दीजिए अकाउंट में, और सही में उसको जब प्रयोग, जब काम होगा ना, उस समय उसका प्रयोग कीजिएगा ना। अभी उसका एनसीईआरटी का पुस्तक खरीद लीजिए, कुछ अच्छे पुस्तक खरीद लीजिए, स्पेक्ट्रम खरीद लीजिए, लक्ष्मीकांत का पुस्तक खरीद लीजिए, इकोनॉमिक्स का रमेश सिंह का पुस्तक खरीद लीजिए, है ना? ज्योग्राफी का माहिद हुसैन का पुस्तक खरीद लीजिए, बिहार स्पेशल के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट का आप जो पुस्तक है वो खरीद सकते हैं आप, है ना? साइड से गाइड बुक लूसेंट पुस्तक खरीद लीजिए। इस तरीका से जो पुस्तक है उसको खरीदिए ना, एनसीईआरटी का सारा पुस्तक सजा लीजिए अपने टेबल पे, साइड में रख दीजिए, डेली एक विषय को पढ़िए, उसमें से उठा करके। नहीं समझ में आता तो बहुत सारे शिक्षिकाएं जो एनसीईआरटी का पुस्तक पढ़ा रही है, जो साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी है और यूट्यूब चैनल भी चला रही है, बहुत सारे से आप सर्च कीजिएगा, तो उनका आप वीडियो देखिए, उससे सीखिए कुछ, वो सिखाने उससे बेहतर वो आप जो कोचिंग जाइएगा वो नहीं सिखा पाएगा। वो एक्सपर्ट हो, दिन भर बच्ची को पढ़ा रही है, दिन भर स्कूल जाती है प्राइवेट में, अच्छा वो पढ़ाती है वहाँ बच्चों को, फिर आके यूट्यूब पे पढ़ाती है। इस बात को ध्यान से, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ये चक्कर में हैं तो हम यही समझेंगे कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या आपको पैसा का महत्व के बारे में पता नहीं है, या आप एंटरटेनमेंट के लिए आप फालतू का बाहर जा रहे हैं। सावधान रहिए, लुटेरा ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है, और ये मैं ठोस रूप से बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैं कभी भी ध्यान रखिएगा, अपने भाई और बहनों को बोलते समय और सही दिशा में दिखाते समय ना, कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ। जो बात है स्पष्ट बोल रहा हूँ, जब तक रहूँगा स्पष्ट बोलूँगा, जब तक ईश्वर मेरा जीवन जो है चला रहा है, जब तक मैं रहूँगा, आप लोग के साथ रहूँगा, तब तक मैं आप लोग के साथ सही दिशा में, और आप लोग को भी गलत दिशा में बिल्कुल भी मैं नहीं जाने दूँगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।